हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, जो जीव अथवा प्राणी गीता के 16वें अध्याय का विधि विधान के साथ पाठ करता है, वह भय रहित होकर जीवन यापन करता है और अंत के समय में भवबंधन से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस अध्याय के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सादुलपुर नाम के नगर में एक राजा चंद्रबाहु राज्य करता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य के हर घर में एक मंदिर था। घर घर में यज्ञ और हवन होते थे। राजा साधु संतों की खूब सेवा करता था। राज्य में प्रजा सुख और चैन से रहती थी। राजा के महल में धन आदि, घोड़े और संपन्नता का हर सामान था। राजा के यहाँ एक हाथी ऐसा था जो कि किसी भी महावत के काबू में नहीं आता था। जो भी महावत उस पर सवार होता, वह उसे पांव तले कुचलकर मार डालता था। इसलिए उस हाथी के पैरों में जंजीर बंधी रहती थी। राजा उस हाथी को मरवा भी सकता था, लेकिन वह हर जीव पर दया करता था। राजा ने कई देशों से महावत बुलवाए, परंतु कोई भी उस मस्त हाथी पर काबू नहीं पा सका। अतः हारकर राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इस हाथी पर सवारी करने में सफल हो जाएगा, उसे मुंह मांगा धन दिया जाएगा। धन के लालच में बहुत से महावत राजा चंद्रभाऊ के राज्य में इकट्ठे हुए, लेकिन कोई भी उस हाथी के पास नहीं जा सका। उस पर सवारी करना तो काफी दूर की बात थी। वह हाथी अधिकतर राजा के मंदिर के पास खड़ा होता था। लोग उधर जाते हुए भी डरते थे, क्योंकि जो भी उसके सामने दिखाई देता था वह उसे मार डालता था। अगर वह हाथी जंगल में जाता तो वहां के पशुओं को भी मार देता था। वह जहां भी होता वहीं उपद्रव मच जाता था। इसी कारण राजा चंद्रबाहु अब बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। वह हर संभव उपाय करके थक चुका था, मगर हाथी को वश में नहीं कर सका। एक दिन हाथी नगर में घूम रहा था। लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। अचानक लोगों ने एक साधु को भय रहित होकर हाथी की ओर जाते देखा। उन्होंने सोचा कि शायद यह साधु इस उपद्रवी हाथी के खौफ से अनभिज्ञ है। लोगों ने उसे रोकते हुए कहा, हे महापुरुष, इस हाथी के समक्ष मत जाओ। यह काफी उपद्रवी है। इसने कई निर्दोष लोगों और महावतों को कुचलकर मार डाला है। यह आपको भी मार डालेगा। साधु ने कहा, मुझ में नारायण की दी हुई शक्ति है। नारायण की शक्ति के आगे इस तुच्छ हाथी की शक्ति किस काम की। प्रजाजनों ने कहा कि हे संत, यह तो पशु जानवर है। यह नारायण की शक्ति को या तुम्हारे भजन को क्या पहचानेगा। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वहां मत जाओ, अन्यथा यह भी तुम्हें मार डालेगा। साधु ने फिर कहा, यह मुझे क्या मारेगा। मैं तो प्रभु का प्यारा भक्त हूँ। यह तो उन्हीं प्राणियों को मार सकता है जो परमपिता परमेश्वर से विमुख हैं। जब तक प्राणी की रक्षा परमेश्वर करता है, अर्थात जब तक उसकी मृत्यु का समय नहीं आता, उसे कोई नहीं मार सकता। यदि मेरी मृत्यु इसी समय है और इसी हाथी के द्वारा होने निश्चित है, तो यह मुझे अवश्य मार डालेगा। यह कहकर साधु हाथी की ओर बढ़ने लगा। जब वह हाथी के काफी पास पहुंच गया तो उसने आंखें फाड़कर हाथी को देखा। हाथी ने अपनी सूंड द्वारा साधु की चरण वंदना की और खामोश खड़ा रहा। साधु ने उसके सूंड पर हाथ फेरते हुए कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में बड़ा अहंकारी था, तभी तो तुझे एक पागल पशु की योनि मिली है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूंगा। हाथी साधु के चरण छूकर अपना माथा उसके सामने रगड़ने लगा। प्रजा ने राजा को यह समाचार सुनाया तो राजा के चेहरे पर आश्चर्य लिए वहां आया। राजा ने अचरज भरी आंखों से देखा कि हाथी साधु के सामने निश्चल खड़ा है। साधु ने हाथी को आगे बुलाते हुए कहा, हे गजेंद्र, तू थोड़ा और आगे आ। फिर उस गीता पाठी साधु ने अपने कमंडल से जल लेकर कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल मैंने इस हाथी को दिया। इतना कहकर साधु ने हाथी पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते इस पापी ने हाथी की देह को छोड़कर देह पाई। स्वर्गलोक से विमान उतरा और उस पर चढ़कर वह राजा से बोला, हे राजन, मैं तुझे धर्मात्मा जानकर ही तेरे नगर में आया था। मैं जानता था कि तेरे इस नगर में कोई न कोई साधु संत अवश्य आएगा और मेरी सदगति करेगा। इतना कहकर वह बैकुंठ की ओर चला गया। राजा ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे संत, आपने कौन सा मंत्र बोला था जिससे यह अधम और दुखदायी पशु सदगति को प्राप्त हुआ। साधु ने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया। मैं नित्य इस अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी के प्रताप से इस हाथी ने पशु देह से
देवदेही पाई है। राजन ने पूछा, यह हाथी पूर्व जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पूर्व जन्म में एक तपस्वी बालक था। इसके गुरु ने इसे बहुत विद्या पढ़ाई और यह बहुत बड़ा पंडित हुआ। यह कई तीर्थ स्थानों पर भी गया, जिसके फलस्वरूप बहुत ख्याति अर्जित की। अच्छे अच्छे सत्संगी इसके दर्शन करने के लिए आने लगे। लगभग 12 वर्ष के पश्चात इसके गुरु अपने शिष्य से मिलने आए। उस समय यह समाधि लगाए बैठा था, लेकिन एक पल के लिए उसने आंखें खोली और तुरंत बंद कर ली। गुरु ने इसे देखा, ऐसा करते देख लिया। गुरु समझ गया कि उनका शिष्य ख्याति अर्जित करके अहंकारी हो गया। इधर शिष्य सोच रहा था कि यदि मैं गुरु का सत्कार करने के लिए उठा तो मेरी ख्याति घटेगी, इसलिए नेत्र बंद किए चुपचाप बैठा रहा। तब गुरु ने क्रोधित होकर इसे शाप दिया, ओ मंद बुद्धि, तू बड़ा अभिमानी हो गया है। मुझे देखकर तूने नेत्र बंद कर लिए, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू मृत्यु के पश्चात हाथी की योनि पाएगा। गुरु का शाप सुनकर शिष्य ने अपने नेत्र खोल दिए और उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगा, हे गुरुवर, आपका शाप अवश्य ही सत्य होगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरु को शिष्य पर दया आ गई और वे बोले, जब कोई साधु संत गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प सहित तुझे देगा, तभी तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने साधु से गीता के 16वें अध्याय के श्लोक सुने और उन्हें कंठस्थ करके प्रतिदिन स्नान के पश्चात पाठ करने लगा। मृत्यु के पश्चात राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कथा कहने के बाद कहा कि हे लक्ष्मी, यह गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य है, जिसके पाठ का फल पाने से हिंसक पशु का भी भय नहीं रहता है। राधे राधे।